तो हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं विषय सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी विद्यार्थी इस वीडियो में बताए गए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और एग्जाम से पहले इसको आप लोगों को हर हाल में रख लेना है, क्योंकि बच्चों इसी से जो है आपके 100% जो है गारंटी देता हूँ कि आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे बाहर आप लोगों का नहीं आने वाला है और सभी विद्यार्थियों को इसको जो है एग्जाम से पहले आप लोगों को रट लेना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला सवाल यहाँ पे दिया गया है कि 1923 में विश्व की पूंजी देने वाला और विश्व का सबसे बड़ा कर्जदाता राष्ट्र कौन था? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि वैश्वीकरण आज मुख्य रूप से संदर्भित करता है। तो बच्चों ये आपको मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड सवाल है कि वैश्वीकरण आज की जो मुख्य रूप से जो है संवर्धित करता है वह करता है एक आर्थिक, ठीक है, एक आर्थिक प्रणाली जो पिछले 50 वर्षों में उभरी है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कॉर्न कानून किस देश में पारित किया गया? दोस्तों आपको इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपके एग्जाम में आने वाले हैं। दोस्तों कॉर्न कानून जो है, ठीक है, कॉर्न कानून जो है किस देश में पारित किया गया? तो दोस्तों आपको याद रखना है ये ब्रिटेन देश में जो है पारित किया गया। ऑप्शन डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत कितना था? तो इसका आंसर याद रखना है 30% था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन कौन से देश मित्र राष्ट्र थे? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इस बार एग्जाम में आने के 100% चांसेस है, इसलिए इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए कौन कौन सा देश जो है मित्र राष्ट्र थे? तो दोस्तों आपको याद रखना है ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जो है ये मित्र देश हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पंजाब में जो है बनाई गई थी। ठीक है, कौन सा बनाया था? कैनाल कॉलोनी। इसको नोट कर लीजिए, इसको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और रट लीजिएगा। दोस्तों आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग बार बार मैं कह रहा हूं कि रट लीजिए, ये मत सोचिएगा कि हम आपको जो है प्रेशर दे रहे हैं। नहीं, आपकी एग्जाम जो है सर पर है, आपको जो है तैयारी एकदम ताबड़तोड़ करनी है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, सभी को एकदम बराबर इक्वल के तरीके से आपको तैयारी करनी है। ऑल सब्जेक्ट को आपको इक्वल जो है तैयारी करनी है। ठीक है, ताकि सभी को मिलाकर, सभी जितने भी एग्जाम्स आपके होने वाले हैं, जितने भी सब्जेक्ट आपके एग्जाम देंगे, सभी को मिलाकर जो है 450 प्लस अंक जो है आप लोग उठा पाए। 95% जो है आप लोग जो है स्कोर ज्ञान करने की क्षमता है, आप लोग स्कोर कर लीजिएगा। हमारी उम्मीद जो है और हमारी शुभकामना आप लोगों के साथ बना हुआ है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देख सकते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इसका कहा जाता था सिल्क मार्ग। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि बृहद उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार का नाम क्या था? तो पहली कार का नाम था टी मॉडल। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत कितने प्रतिशत तक गिर गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 50% जो है गेहूं की जो है गिरावट हुआ था। गेहूं की कीमत में जो है काफी भारी गिरावट हुआ था 1928 से लेकर 1934 के बीच में। ठीक, इसको आप लोग नोट रखेंगे, डेट भी आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, इस ईस्वी के बीच जो है गेहूं की कीमत कितनी थी? 50% जो है गिरावट हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बच्चों। अगला सवाल दोस्तों देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्न में से किस फसल की शुरुआत से यूरोपीय गरीब बेहतर खाने और अधिक समय तक जीवित रहने में सफल हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा आलू। ठीक है, ये आलू फसल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। आलू फसल की शुरुआत से ही जो है यूरोपीय जितने भी गरीबी रेखा से जो है अंतर्गत आते थे, उसको जो है बेहतर खाने और अधिक समय तक जीवित रहने की जो है सफलता प्राप्त हुई है, सफल हुई है। ठीक है, ऑप्शन जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा आलू। अगला सवाल है कि होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? तो होसे मेला का आयोजन जो है
त्रिनिदाद में आयोजित किया जाता था। ऑप्शन सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन ब्रिटेन वुड्स से जुड़वा संतानें हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीटेड क्वेश्चन से इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको लगा सकते हैं। ये जो है जुड़वा संतानें पूछा गया है, ब्रिटेन वुड्स के जुड़वा संतानें। तो आपको याद रखना है कि 2 अंतर्राष्ट्रीय बैंक, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका आंसर जो है आप लोग को रट लेना है, ठीक है। तो 2 अंतर्राष्ट्रीय बैंक यानी कि IMF और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों जो है आपको, इसको आप लोग याद रखिएगा, IMF, ठीक, IMF और क्या हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ना IMF सिर्फ लिख देगा तो इतना तो लिखेगा नहीं, सिर्फ IMF लिखेगा तो उसमें भी आप लोग टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई। इसका आंसर होगा अमेरिका देश में आरंभ की गई। ऑप्शन सी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्न में से किसने पूर्व आधुनिक दुनिया में रेशम मार्ग के द्वारा यात्रा की। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पर्यटन, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, पर्यटक जो है ये क्या है, रेशम मार्ग के द्वारा जो है यात्रा नहीं किया था, ठीक है, आधुनिक दुनिया में। ऑप्शन जो है डी इसका सटीक आंसर होगा, पर्यटक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ऑप्शन बी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि ऑटोमोबाइल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इस बार एग्जाम में आने के चांसेस है कि ऑटोमोबाइल्स का उत्पादन करने के लिए असेंबली लाइन की अवधारणा को किसने अपनाया। इसका आंसर होगा हेनरी फोर्ड ने अपनाया था। ऑप्शन ए इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि सिसिली यानी पास्ता सिसिली जो कि इटली में किनके द्वारा ले जाया गया, ठीक है। देखिए आप इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप देखिए कहीं पे क्या होता है कि ये इटली आपका नहीं लिखा रहेगा एग्जाम में, ठीक है, लेकिन आपका सिर्फ इसको याद रखना है कि पास्ता सिसिली में किनके द्वारा किनके द्वारा ले जाया गया। तो इसका आप लोगों को याद रखना है कि अरबों के द्वारा जो है ले जाया गया। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से किसे धुरी शक्तियां मानी गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, धुरी शक्ति पूछा गया ना, धुरी शक्तियां जो है माना गया है द्वितीय विश्व के दौरान। और दोस्तों आप मुझे कमेंट में ये बताएं कि आप लोगों का तैयारी किस प्रकार से चल रही है और द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब से कब तक हुआ है। आप जो है इस डेट को आप लोग यहाँ पे बताएंगे कमेंट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसका आंसर की ओर। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा जर्मनी, जापान और इटली, ये जो है धुरी शक्ति जो है इसे माना गया है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है। इन देशों को जर्मनी, जापान और इटली, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल दिया गया है कि सिल्क रूट का अर्थ है। तो सिल्क रूट का अर्थ होता है एशिया, ठीक है, ध्यान दीजिए, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जुड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क को जो है सिल्क रूट कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन जो है इसका डी सटीक आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि दक्षिण अमेरिका में एल्डोराडो, ठीक है, देखिए एल्डोराडो क्या है। तो देखिए दक्षिणी यानी कि साउथ अमेरिका में जो एल्डोराडो होता है वो क्या होता है। आपको याद रखना है कि एल्डोराडो जो है सोने का एक सक्षम शहर है, ठीक है। ऑप्शन जो है सी इसका सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि आलू अकाल किस देश में हुआ। तो आलू अकाल जो है आयरलैंड में हुआ। ऑप्शन बी इसका सटीक आंसर होगा। और किस ईस्वी में हुआ था आप जो है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को इसका आंसर पहले बता चुका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1944 ईस्वी को जो है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ऑप्शन सी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद जैसे खाद्य पदार्थ लगभग कितने साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। तो इसका आंसर याद रखना है 500 वर्ष पहले जो है ये सभी जितने भी खाद्यान्न पदार्थ हैं ये जो है पूर्वजों के पास नहीं थे, ठीक है। तो ये जो अभी आए ना वर्तमान में, तो ये पहले जो है 500 वर्ष पहले जो है ये सभी खाद्य पदार्थ जो है नहीं थे, ठीक है। ऑप्शन जो है ए इसका सटीक आंसर होगा, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस कानून ने ब्रिटेन सरकार को मक्का के आयात
पर आयात पर जो है प्रतिबंधित करने की अनुमति दी थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कॉर्न लॉ, जिसे हम लोग कॉर्न कानून भी कहते हैं, ये कॉर्न कानून जो है वो मक्का पर जो है लागू किया गया, मक्का की आयात पर जो है प्रतिबंधित किया गया था ब्रिटेन सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, सटीक आंसर होगा कॉर्न कानून। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 1890 के दशक में रिडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैल गई? तो ये जो है अफ्रीका देश में फैला हुआ था। ऑप्शन 20 का सही सटीक आंसर होगा। और दोस्तों मैंने आपको बताया कि रिडरपेस्ट जो है क्या एक संक्रामक बीमारी, क्या है? एक संक्रामक बीमारी है जो कि पशुओं में, ठीक है, याद रखेंगे, जो कि पशुओं में जो है फैलता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, पशुओं में फैलता है। और पहले जो है ये पशुओं में जो है चारवाहा जितने भी होते थे आधुनिक समय में, चारवाहा के जो पशु होते थे उनमें जो है फैला था। और 1890 के दशक में, और जिसको कि पशुओं में संक्रमित होने वाला बीमारी के जो फैलने पर जो है उसका नाम पड़ा था रिडरपेस्ट। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि 19वीं सदी में यूरोप के लगभग कितने लोग जो है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए थे? तो इसका आंसर याद रखना है कि 5 करोड़ लगभग जो है, इसे लगभग में होगा, ठीक है, लगभग में ये जो है 5 करोड़ लोग लगभग जो है ये अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में 19वीं सदी में जो है यूरोप के थे, ठीक है, जो कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए थे। तो कितने? लगभग जो है 5 करोड़ व्यक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अधिकांश भारतीय गिरमिटिया मजदूर किन क्षेत्रों से दूसरे देशों में काम करने जाते थे? तो इसका आंसर आएगा उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार। ये तीनों देश हो जाएंगे, सॉरी ये तीनों राज्य हो जाएंगे ना, भारत के तीनों जो है राज्य हो जाएंगे, जो कि उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु और बिहार। ये तीनों राज्य से जो है गिरमिटिया मजदूर के रूप में जो है दूसरे देशों में जो है काम करने जाते थे। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएंगे। और दोस्तों गिरमिटिया मजदूर क्या होता है आप मुझे कॉमेंट करके इसका आंसर जरूर दीजिएगा सब्जेक्टिव में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अमेरिका के लोगों के लिए विनाशकारी साबित हुई? इसका आंसर आएगा चेचक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है दोस्तों कि द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो 6 वर्षों तक चला था। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और मैंने आपको पहले ही प्रश्न पूछा था कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब से कब तक हुआ था, कब से कब तक हुआ था, आप लोगों को जो है नोट करके बताना है, कमेंट में आपको बताना है। साथ ही दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध की ईस्वी भी आप लोग जो है मेंशन जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल दोस्तों 31 नंबर दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार कहां है? तो द्वितीय विश्व जो है, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है विश्व का सबसे बड़ा जो है शेयर बाजार जो है अमेरिका में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही होगा, सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से आर्थिक महामंदी के क्या कारण थे? तो इसका आंसर जाएगा कृषि उपज का कम उत्पादन। ठीक है, यानी कृषि क्षेत्र में जो है उपज का कम उत्पादन होने लगा था, जिसके कारण से महामंदी जैसे जो है भयानक जो है घटना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका 20 सही होगा, सटीक आंसर होगा। आर्थिक महामंदी जो है का मुख्य कारण कृषि उपज का कम उत्पादन होगा। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि आर्थिक महामंदी की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो इसका आंसर याद रखना है 1929 ईस्वी को। ठीक है, 1929 ईस्वी को जो है आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और एग्जाम से पहले इन सभी क्वेश्चन को आप लोगों को रट लेना है। 110% गारंटी के साथ कहूंगा कि इसी में से जो है आपकी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों एग्जाम कोई व्यू से लेकर आप लोगों को अच्छे से तैयारी करना है, अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है, ताकि इस बार भी आप लोग जो है 90% 95% तक जो है बोर्ड एग्जाम में जो है अपना जो है स्कोर जरूर लाएं। और दोस्तों आप लोगों की जो है मेहनत जो है एकदम ताबड़तोड़ चल रही है। उम्मीद करता हूं इस बार जो है आप लोग अच्छे अंक से पास होने वाले हैं, एकदम अच्छा अंक आप लोग लाने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो अब लगातार आने वाली है, इसलिए आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।